हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच वन इज अ केमिकल म्यूटाजन? तो इसमें से केमिकल म्यूटाजन कौन सा है? इथाइल मीथेन सल्फोनेट, सोडियम अजाइड, गामा रेज या फिर 2,4-D। और ऑप्शंस में है ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी बी एंड सी, ऑप्शन सी सी एंड डी एंड ऑप्शन डी ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि इन चारों में से केमिकल म्यूटाजन कौन सा है। तो पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो म्यूटाजन कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि म्यूटेशंस कॉज कर सकती है। ठीक है, तो म्यूटाजन मतलब म्यूटेशंस कॉज कर सकती है। अब म्यूटाजन्स हो सकते हैं बहुत तरह के। म्यूटाजन्स हो सकते हैं फिजिकल, म्यूटाजन्स हो सकते हैं केमिकल, या फिर म्यूटाजन्स हो सकते हैं बायोलॉजिकल। ठीक है, तो अलग अलग तरह की हो सकते हैं। तो फिजिकल म्यूटाजन का मतलब होता है जैसे कि हमारे रेज हो गए, यानी कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। तो इनको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ये जो रेज है ये डीएनए में चेंज ला सकती हैं और म्यूटेशंस इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, कई बार तो बड़े बड़े क्रोमोसोम एबरेशंस भी कर सकते हैं। तो ये फिजिकल म्यूटाजेंस की कैटेगरी में आते हैं। फिर होते हैं हमारे पास कुछ केमिकल म्यूटाजेंस जो कि एक्चुअल में केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो केमिकल म्यूटाजेंस में तो खैर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इथीनियम ब्रोमाइड, ये एक केमिकल है जो कि म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सोडियम अजाइड, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो वो अभी मैं सारे तो नहीं लिख सकती, बट हाँ आप समझ गए होंगे कि केमिकल होगा। बायोलॉजिकल होगा, जैसे कि कोई वायरस के जरिए अगर कोई म्यूटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कोई ऑन्कोजेनिक वायरस है जो कि म्यूटेशन प्रोड्यूस करके कैंसर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो बायोलॉजिकल एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि केमिकल म्यूटाजन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है इथाइल मीथेन सल्फोनेट, जिसको कि हम शॉर्ट में ईएमएस भी बोलते हैं। तो ईएमएस जो है दैट इज एन अल्कलाइटिंग एजेंट। अल्कलाइटिंग एजेंट यानी कि ये एल्कलाइन एल्काइल ग्रुप ऐड करता है। तो इसका मैं आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे गुआनिन है, तो गुआनिन किसके साथ बाइंड करता है? नॉर्मली गुआनिन बाइंड करता है साइटोसिन के साथ, है कि नहीं? ये तो हमें पता ही है। लेकिन जब हमने ईएमएस डाला तो उसमें एल्काइलेशन हो गई। आप देख सकते हो CH3 ग्रुप ऐड हो चुका है, एल्काइलेशन हो गई है और ये कन्वर्ट हो गया है O6 इथाइल ग्वानिन में। अब O6 इथाइल ग्वानिन की खास बात ये है कि ये साइटोसिन के साथ नहीं बाइंड करता, ये बाइंड करता है थायमिन के साथ। तो अब हमारा ग्वानिन जो साइटोसिन से बाइंड करना चाहिए था नॉर्मली, अब वो थायमिन के साथ बाइंड कर रहा है। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो म्यूटेशन हो गया ना यहाँ पर। तो इथाइल मीथेन सल्फोनेट एक केमिकल है और म्यूटाजन भी है। तो ऑप्शन ए सही हो रहा है यहाँ पर, मतलब ए इथाइल मिथाइल सल्फोनेट सही हो रहा है। सेकंड चलते हैं सोडियम अजाइड पर, यानी कि जो हमारा सोडियम अजाइड है Na Na3। तो सोडियम अजाइड बहुत सारे पॉइंट म्यूटेशंस क्रिएट करता है। तो ये भी म्यूटेशंस क्रिएट कर रहा है। पॉइंट म्यूटेशंस का मतलब होता है जब केवल एक न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज होता है, तो उससे भी दिक्कत आ सकती है ना। जैसे मान लो प्यूरिन पिरिमिडीन में कन्वर्ट हो गया या कोई दूसरे में चीज में कन्वर्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। ट्रांजिशन म्यूटेशन भी हो सकता है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन भी हो सकता है। बेसिकली पॉइंट म्यूटेशंस कर रहा है, मतलब म्यूटेशन तो कर ही रहा है ना। तो म्यूटेशन कर रहा है यानी म्यूटाजन है, और एक केमिकल भी है Na Na3। तो सोडियम अजाइड भी एक केमिकल म्यूटाजन है। नेक्स्ट चलते हैं गामा रेज पर। अब गामा रेज क्या है? एक फिजिकल म्यूटाजन है। तो अब ये म्यूटेशन तो कॉज करते हैं, ये भी डीएनए में एक म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लेवल पे फ्री रेडिकल्स जनरेट कर सकते हैं, कभी कभी क्रोमोसोमल एबरेशंस भी कॉज कर सकते हैं, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज कर सकते हैं। हमने मंग बीन के केस में देखा था। लेकिन दिक्कत यह है कि यह है फिजिकल म्यूटाजन, बट क्वेश्चन में पूछा है केमिकल म्यूटाजन, तो इसलिए ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया है 2,4-D। तो 2,4-D जो है इट इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन। तो ऑक्सिन तो एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है ना, तो ये म्यूटेशन नहीं करता। तो इसलिए ऑप्शन डी, मतलब डी जो है 2,4-D, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल दो ही ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं जो कि केमिकल म्यूटाजेंस की कैटेगरी में आते हैं, जो है इथाइल मीथेन सल्फोनेट एंड सोडियम अजाइड। तो अब देख लेते हैं ए एंड बी किस में दिया हुआ है।
ऑप्शन ए में ही केवल दिया हुआ है, बी में नहीं दिया है, सी में नहीं दिया है और डी में नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।